हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। हमने आपको प्रीवियस वीडियो कंपटीशन की घातांक करनी इंडिसेस एंड शर्ट्स कराया था। इसका पार्ट 1 हमने आपको फॉर्मूले रूल जो थे उसके समझाए थे। आज उसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो आपके काम आएंगे, आपको सीखने में मदद करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है आपको ये पहला एग्जाम्पल दिया है 81 की होल पावर 3/4। इसे कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपको इसके फैक्टर करना आना चाहिए कि फैक्टर किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 81 के फैक्टर करते हैं। देखिए 81 के जब मैं फैक्टर करूंगा, वैसे तो मुझे पता है कि क्या क्या होता है और आपको भी पता होगा, फिर भी करके दिखा दूं क्योंकि जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती हैं तो उनमें हमें फैक्टर करके देखना होता है। यहाँ 2 से नहीं जा रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है। इसमें 3 2 जा 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इस तरीके से जो भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसके सिंपल फैक्टर हो रहे होंगे, चाहे वो 3 के रूप में हो रहे हो, 5 की पावर हो रहे हो, 2 की पावर के रूप में हो रहे हो, या किन्हीं दो संख्याओं की पावर के रूप में हो रहे हो, और आपके सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इसको देखा कि 81 के फैक्टर हुए 1 2 3 4, 3 की पावर 4 हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 की पावर 4 लिखूंगा और ऊपर 3/4 लग ही रहा है। तो इसके बाद में मैंने आपको रूल सिखाया था, जब a की पावर m की पावर n होती है ब्रैकेट के बाहर, तो इन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू n। इस तरीके से ये रूल मैंने लिखाया, आपको प्रीवियस वीडियो में देखिएगा। तो उसी आधार पर क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 3/4, और 4 से पावर 4 अपॉन में कट जाएगी, तो क्या बचेगा 3 की पावर 3। और जब 3 की पावर 3 में खोलूंगा तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और आपका आंसर निकल आया 3 3 9 9 27। आपको वो आंसर इस फॉर्म में भी दे सकता है और इस फॉर्म में भी दे सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर कि आपने ऑप्शन क्या दिए हुए हैं पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या कह रहा है, 1/64 की पावर माइनस 2/3। मैंने ये रूल भी आपको सिखाया था कि अगर a/b की पावर माइनस के m दे रखी है, तो हम इसको अगर b/a कर दें, मैं साथ साथ रूल बता रहा हूं आपको, a/b की पावर माइनस m दे रखी है, अगर हम इसे b/a कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। मतलब नेगेटिव पावर जो पॉजिटिव हो जाएगी, इसको यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाने पर, यानी अंश हर को आपस में इंटरचेंज करने पर जो पावर होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको मैं अगर 64/1 लिख दूं तो ये माइनस की जगह पे प्लस का 2/3 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, 1 का तो कोई वजूद रहता नहीं है अकेले में, अगर बटे में है तो उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 64 के हम फैक्टर करेंगे इसी तरीके से। 64 के जब फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 2, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 1 2 3 4 5 6 कितना आया ये 64 को 2 की पावर 6 लिख सकता हूं। इनटू में क्या आएगा 2/3। ये मैंने आपको बताया था अभी, पावर के बाहर अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर लगी हो तो उनका मल्टीप्लाई होता है, तो हमने पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 की पावर 6 बनी थी और बाहर 2/3 था, 3 से कट गया ये, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स कितना हो गया ये 2 की पावर 2 दूनी 4। अब 2 की पावर 4 को खोलेंगे, क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जिससे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 आपका आंसर निकल आया। वो आंसर में ये भी दे सकता है, ऑप्शन में डिपेंड करेगा। क्लियर? आई होप आपके यहां तक समझ में आ रहा होगा। इसके आगे देखिए, ये दे रखा है 0.00032। बच्चों के कुछ घबराहट तो इसी को देख के हो जाती है कि पॉइंट में दे रखा है, पावर भी पॉइंट में दे रखी है और संख्या भी पॉइंट में दे रखी है, बेस यानी आधार भी पॉइंट में दे रखा है। तो सबसे पहले से सरल करने का सरल तरीका ये है कि इस पॉइंट की जो संख्या है इसको आप बिना पॉइंट के बनाओ। उसके लिए क्या करते हैं हम, जब पॉइंट हटाते हैं तो जीरो बढ़ती है अपॉन में, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 3 2 अपॉन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। पॉइंट के बाद 5 डिजिट हैं तो 5 जीरो नीचे लिखी जाएंगी, लिख गई। उसके ऊपर पावर है 0.6, इतना हो गया। क्या किया हमने, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट थी 5 डिजिट थी, इसलिए हमने 5 जीरो नीचे लगाई और बाकी जैसा था वैसा लिख दिया। 32 जो होता है उसके फैक्टर करूंगा तो यहां से 32 के फैक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 आएंगे, तो हो जाएगा 2 की पावर 5, और नीचे ये 5 जीरो है तो 10 की पावर 5, ऊपर लगेगी 0.6। इसको और सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 2/10 की होल पावर 5 हो जाएगी। या फिर मैंने आपको बताया था, जब बटे में संख्या ऐसे करके हो, 1/b की पावर अगर m लग रही है तो उसको हम a की पावर m और b की पावर m लगा सकते हैं, दोनों पे अलग अलग लगा सकते हैं। उसी तरीके से इनको भी लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 की पावर 5 इंटू 0.6 अपॉन 10 की पावर 5 इंटू 0.6, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर पावर अलग अलग भी है, एक साथ में भी लिख सकते थे। अब क्या होगा, यहाँ से 5 6 30, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3.0, और 10 की पावर भी 5 6 30 3.0।
इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 5 × 30 पॉइंट लगेगा एक डिजिट बाद, तो 3.0। यानी कि जब पॉइंट के बाद 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, इसको कहेंगे सिंपल 2 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 10 की पावर 3 क्या होगा 1000। अब यहां से देखो डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, जब यहाँ पे पॉइंट हटा के हमने जीरो बढ़ाई थी तो जीरो हटा के पॉइंट भी तो लगा सकते हैं। अब यहाँ 3 जीरो है तो क्या होगा, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो 8 तो था ही, 1 2 और 3 डिजिट बाद आपका क्या लग गया, पॉइंट लग गया और आपका आंसर निकल आया। तो इस तरीके से हमने अपने 3 क्वेश्चन 1 2 और 3 कर लिए हैं। आप पॉज करके इससे पहले इसे नोट करिए, तब कराते हैं आगे के दोनों क्वेश्चन, क्योंकि जगह थोड़ी कम है हमारे पास। ये बाकी के 2 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 625 की पावर 6.25, 25 की पावर 2.6, 625 की पावर 6.75 एंड 5 की पावर 1.2 आपको दिखाई दे रहा है। ये सब की सब 5 की पावर के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो पॉइंटों को क्यों ना मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले इनको क्या करेंगे, हम सबको एक ही फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि ये सबकी 625 है या 25 है या 5 है या 625 है, सबको एक ही फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर 625 क्या होता है बताया था मैंने, 5 की पावर 4 होती है ये, तो क्या करेंगे इसे 5 की पावर 4 ऊपर लग जाए 6.25 इंटू 5 का स्क्वायर पावर लग गई 2.6, 25 5 का स्क्वायर होता है 2.6 लग रहा है। ऐसे ये 5 की पावर 4 6.75 इंटू 5 की पावर 1.2 ये पहले से दे रखी है। क्लियर, हमने क्या किया, सबको पावर में चेंज कर लिया 5 की में। जब 625 के मैं फैक्टर करूंगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा 4 टाइम्स, तो लिख दिया हमने उसे। इसके बाद में क्या होता है, पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 की पावर 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 तो 10, 4 6 24 और 1 25, कितना आएगा 25.00, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट बाद था, 2 डिजिट बाद हमने जीरो लगा दी, पॉइंट लगा दिया, इनटू यहां मल्टीप्लाई करने पर 5 की पावर 26 दूनी 52, 5.2 हो जाएगा, 2 की 12 2 दूनी 4 5। नीचे भी क्या होगा, ये 5 की पावर 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30, 4 6 24 और 3 27, तो 27.00 आएगा ये, ठीक है। और इनटू 5 की पावर 1.2 है। अब देखिए मल्टीप्लायर पावर जो होती है ऐड हो जाती है, ये बताया था। तो ये 5 की पावर यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा 5 की पावर 25 प्लस 5 की पावर 5.2, ये बताया था ना कि a की पावर m इंटू a की पावर अगर n है, बेस एक जैसा है तो पावर ऐड हो जाती है, ऐड कर दी। ऐसे ही नीचे भी ये 5 की पावर 27 प्लस 1.2, इन दोनों को भी ऐड कर दिया 27, और क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में थी, इससे क्या होगा, ये 5 की पावर 25 और 5 30.2 अपॉन नीचे ये 5 की पावर 27 और 1 28.2। अब आपको फिर मैंने ये रूल बताया था कि a की पावर m अपॉन a की पावर अगर n है, बेस एक जैसा है, तो पावर जो है माइनस हो जाएंगी अपॉन में, तो m माइनस n क्या हो गया, a की पावर m था और a की पावर n था, तो ये सॉल्व करने पर a की पावर m माइनस n लिखा जाएगा। वही रूल यहाँ लगेगा, बेस एक जैसा है तो क्या करेंगे इसे a की पावर, सॉरी यहाँ कितना है 5 की पावर 30.2 माइनस 28.2, माइनस करने पर 2 में से 2 गया 0, पॉइंट 10 में से 8 गया तो 2 और कुछ नहीं, तो 2 कितना है 5 की पावर 2 2.0 5 की पावर 2, यानी कि कितना हो गया ये सॉल्व करने पर 25, तो आपका आंसर निकल आया 25। इस तरीके से आपने इसे सॉल्व कर दिया। सबकी पावर्स पहले अलग अलग बनाई, एक जैसी फॉर्म में बेस लेके आए, बेस एक जैसा था इसलिए जो मल्टीप्लाई में थी अलग अलग उनको ऐड कर दिया, जो डिवाइड में थी उसे माइनस कर दिया, और आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल आया। अब देखिए ये क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको दिखाई दे रहा है ये 3 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो हम क्या करेंगे, सबको 3 की फॉर्म में चेंज करेंगे। हमने आपको बताया था कि कहीं पर अगर रूट लिखा हो तो उसका मतलब होता है a की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा। अगर क्यूब रूट लिखा हो तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/3, जितना यहाँ पे होता है उतना बटे में चला जाता है, इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे यहाँ रूट है, इसका मतलब क्या होगा 3 की पावर 1/2 और ऊपर लग रहा है 5 इंटू 9 को ले सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ऊपर लग रहा है 2, 9 3 इंटू 3 तो होता है इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 इंटू 3 की पावर 1/2, लिख दिया हमने इस तरीके से इसको। क्लियर, 3 पावर 1/2 5 लगा दिया, 3 का स्क्वायर 2 लगा दिया, 3 की पावर n तो था ही 3 था ही, इसको फिर से रूट में था 1/2 लगा दिया। अब क्या होंगे, पहले इनका मल्टीप्लाई कर ले पावर्स का आपस में, तो क्या होगा 3 पावर 5 बन जा 5/2। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई केवल 1 में होगा, 2 में मत कर देना। इसके बटे में कोई संख्या होती तो उसका बटे का बटे में होता, ऊपर का ऊपर होता है, तो 5 पंजा 5/2 आ गया, इंटू
3 की पावर 2 2 जा 4 इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 इंटू 3 की पावर 1/2। ये ऐसे ही है। अब क्या करेंगे, यहां से आगे देखो, मल्टीप्लाई में ये भी है, मल्टीप्लाई में ये भी है, तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ क्या होगा, 3 की पावर 5/2 प्लस 4 और इक्वल टू में ये क्या होगा, ये भी सारी ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर n प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है ऊपर तो 1 माना जाएगा, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, ठीक है। तो क्या होगा 1 प्लस 1/2, इतना आ गया, सारी पावर ऐड कर दी। अब ये कितना हो गया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, 1 मान के तो 2, 5 2 चौके 8 बराबर 3 की पावर, यहाँ पे भी सबके नीचे 1 मान लूं तो 2 आएगा एलसीएम, तो 2n प्लस 2 प्लस 1 एलसीएम ले लिया, तो इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, 2n 2 और 1। अब देखिए जब ये बेस एक जैसा है तो पावर्स इक्वल होंगी। ये रूल होता है कि a की पावर m बराबर, अगर a की पावर n आ जाए तो डेफिनेटली m बराबर n होता है। अगर बेस एक जैसा है तो पावर पक्का एक जैसी होंगी, तभी इक्वल आ सकती है। कोई दो चीजें इक्वल तभी हो सकती है जब वो वास्तव में इक्वल हो। अब यहाँ पे इक्वल तभी तो होंगी जब पावर भी एक जैसी हो, तो यानी कि ये दोनों चीजें जब बराबर आ रही हैं तो डेफिनेटली ये इक्वल ही होंगे, तभी तो बराबर आ रहे हैं। तो बेस को हटाकर हम पावर्स को इक्वल रख देते हैं, इसे कहते हैं भाई कंपैरिजन मेथड। तो क्या होगा, 8 और 5 13 बटे 2 बराबर 2n प्लस 2 और 1 3 बटे 2, 2 से हमारा 2 कैंसिल, अपॉन में था इक्वल में। अब 2n का मान निकाला, 3 को उठा के लेके आएंगे तो 13 माइनस 3 इक्वल टू 2n। फिर यहां से आगे क्या होगा, 13 में से 3 गए तो 10 इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू 10/2 और ये कट गया 5 इक्वल टू n। तो n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। देखिए ये जो चैप्टर है आपका घातांक करनी इंटीग्रेशन सर्ट्स, ये आपका एडवांस का चैप्टर माना जाता है। तो इसको सभी कोचिंग्स में या कोई भी टीचर होते हैं सबसे लास्ट में कराते हैं, पर क्योंकि ये आपका नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है इसलिए हमने इसे स्टार्टिंग में ले लिया है, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए और आपका जब रिवीजन के टाइम पर आप इसे दोबारा से कर लेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने केवल बेसिक रूल्स जो है जो आप 7th 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हो उसी के बेस पर सारे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं इसमें। ओके, पॉज करके नोट करिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन और कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिया हुआ है, ये बहुचर्चित क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पहले पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, ये सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड है। देखिए सबसे पहले तो रूल लग रहा है x की पावर a अपॉन x की पावर b, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस करके पावर को, क्योंकि बेस एक जैसा है। तो क्या करेंगे इसे हम, x की पावर a माइनस b लिख सकता हूं, क्योंकि a अपॉन b, ये x की पावर a अपॉन x की पावर b है, तो ये बताया था बेस एक जैसा होता है, पावर माइनस में चली जाती है, पावर माइनस में हो गई। इंटू में पहले से लिख रहा है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इंटू ये भी हो जाएगा x की पावर b माइनस c, और पहले से लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, उसके साथ ही इंटू में एक्स की पावर सी माइनस ए, और ये लिखा हुआ है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। बच्चे से देख के घबरा जाते हैं, पर सवाल बहुत सिंपल है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला बनना है। किसका फॉर्मूला बनना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखिए सेम कंडीशन यहां पर नहीं है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसे यहां बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। तीनों के तीनों आपके फॉर्मूले बनने हैं, बस अंतर कितना है, ये बनना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इंटू ये बनना है बी क्यूब माइनस सी क्यूब का, और ये बनना है सी क्यूब माइनस ए क्यूब का। क्या किया हमने, सबको फॉर्मूले ग्रुप में लिख दिया, बस ए की जगह बी आ गया, बी की जगह सी आ गया, कंडीशन वही है, सेम फॉर्मूला बन गया। अब हम जानते हैं मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं सारे के सारे, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स होती है ऐड हो जाती हैं। तो x की पावर a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब, सारी पावर ऐड कर दी। ऐड करने पर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का b क्यूब प्लस का b क्यूब कट गए, माइनस c क्यूब प्लस का c क्यूब कट गया, और a क्यूब माइनस a क्यूब कितना आ गया, x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, यही मैंने बताया था, आपका आंसर निकल आया। वैसे शॉर्टकट में ये वैसे शॉर्टकट ही है, और भी शॉर्टकट करना चाहो तो ये देख लो, साइक्लिक फॉर्म बनना ही है, ए से बी बी से सी सी से ए, डेफिनेटली इसका आंसर बनाएगा। मल्टीप्लाई में अगर साइक्लिक फॉर्म बनती है तो उसका आंसर बनाता है, पॉजिटिव में अगर मतलब प्लस या माइनस में अगर आपकी साइक्लिक फॉर्म बनती है तो उसका आंसर 0 आता है 99% केसेस में, ठीक है। इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है √2 क्यूब √4 एंड 4th √6 का आरोही क्रम में आपको लिखना है। इसे क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आता है,
ये आरोही क्रम की जगह अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है, असेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है, ये पूछ सकता है इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या पूछ सकता है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो उसे निकालने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनकी जो करणियां हैं यानी इनकी जो सड्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, इक्वल बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, समझ लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। √2 क्यूब √4 और 4th √6 लिख दिया हमने। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ नहीं लिख रहा तो 2 लिख रहा है, तो 2 3 और 4 जो इनकी करणियां है ना उनका आप एलसीएम ले लीजिए पहले। 2 3 और 4 क्या किया हमने, इसकी करनी कितनी थी 2, इसकी थी 3, इसकी थी 4, तो जो करनी है उनका हम 2 3 4 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 3 की 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से 3, 2 एकम 2, फिर 3 से 1 1 1 हो गया। एलसीएम कितना आया आपका, एलसीएम आया 2 दूनी 4 3 12, 12 एलसीएम आ गया। यानी आपको सबकी करनी बनानी है 12। तो क्या करेंगे आप, इसको इस तरीके से लिख दीजिए 12 12 और 12। जब सबकी करनी एक जैसी हो जाएगी तो अंदर जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी होगी, जो छोटी होगी छोटी होगी, ये तो काम रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए करनी बना दी हमने, यहाँ 2 था, इस 2 का इसमें डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स, 2 की पावर 6 लगा दी। यहाँ कितना है 3 का डिवाइड करूंगा इसमें 3 चौक 12, 4 टाइम्स, तो 4 की पावर 4 लगा दी। यहाँ कितना है 4 का डिवाइड करूंगा इसमें 3 टाइम्स, 4 3 12, तो 6 की पावर 3 लगा दी। इसको सॉल्व कर लिया, 2 की पावर 6 कितनी होती है 64, ये कितना होता है 4 16 256, ये कितना होता है 216। खोलने पर करनी वाली लिखो मत लिखो ये तो आपके बात की बात है, मतलब क्योंकि शॉर्टकट में करना है तो ये लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करेंगे हम, हमें सिर्फ ये देखना है एलसीएम लेने के बाद में करनी इक्वल हो जाएंगी, और जब इक्वल हो जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा डिवाइड करने पर कौन सा संख्या बड़ी है कौन छोटी है। जब करनी इक्वल होगी तो जो अंदर आएगी वो बड़ी, जो अंदर बड़ी होगी वो बड़ी होगी, जो छोटी होगी छोटी होगी। यहाँ पे 2 का डिवाइड किया इसमें 6 आया, 3 का किया इसमें 4 आया, और 4 का किया इसमें तो 3 आया। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, छोटी कौन सी है ये, और सबसे उससे बड़ी कौन सी है ये। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। सबसे छोटी कौन सी है 64, उससे बड़ी 216, और उससे बड़ी 256 लिख दिया हमने इस तरीके से। ये 64 किसका मान था, √2 का, √2 लिख दिया। 216 की वैल्यू थी 4th √6 की, एंड 256 क्यूब √4 की। तो ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया जो आपसे पूछा गया था, और आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल आया। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसकी करनी जो होती है उसको बराबर करते हैं। कभी कोई क्वेश्चन ऐसे ना आके पावर के रूप में आ जाता है। पावर के रूप में कैसे आता है यही बता देता हूं साइड में आपको। मान लीजिए यही क्वेश्चन जो है अगर लिखा होता 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3 और 6 की पावर 1/4, तो भी आप क्या करते, इस तरीके से ये क्वेश्चन पावर के रूप में लिखा होता तो 2 3 4 का आप एलसीएम लेते, 12 आता जो भी मैंने करके दिखाया था। फिर क्या करते आप, वही 12 में सबके ऊपर 1/12 कर देते, सबके ऊपर 1/12 लगा देते, क्योंकि आपका 1/12 आया। अब 2 का डिवाइड 12 में करेंगे कितना आएगा 6 टाइम्स, तो 2 की पावर 6, 3 का 4 टाइम्स, 4 की पावर 4, 4 का 3 टाइम्स, तो 6 की पावर 3। अब देखो काटने पर 6 दूनी 12, 4 3 12, 3 चौक 12 यही फॉर्म बनेगी, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया एलसीएम लेने के बाद में लिख दिया। अब जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। ये 64, ये आपका 256 और ये आपका 216, और इस तरीके से आप अपने आंसरों को निकाल सकते हो। क्लियर, और आपका आंसर निकल आएगा। आपसे पूछा है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा हो जाएगा, ये पहले ये फिर ये फिर ये। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा तो ये, सबसे छोटा तो ये। ओके, पॉज करके नोट करिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए हमने अभी आपके कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और इसके कुछ क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल में पहली बार है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको भी तैयारी करनी है, आपके दोस्तों को भी तैयारी करनी है एग्जाम्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।